क्या आप ना सुन सुन करके थक गए हैं? आपको समझ नहीं आता कि क्लाइंट के ऑब्जेक्शन को किस प्रकार से हैंडल किया जाए। जब क्लाइंट बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो आप ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। जब भी सामने किसी भी प्रकार का क्लाइंट ऑब्जेक्शन देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सही तरीके से सिखाऊंगा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाता है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं 5 प्रकार के ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना सिखाऊंगा कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये 5 ऑब्जेक्शन जब भी क्लाइंट आपको देता है, तो आपने ऑब्जेक्शन को किस प्रकार हैंडल करना है। आगे बढ़ने से पहले अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरा नाम है मनमोहन अत्री और मैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स को सेलिंग स्किल्स के बारे में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, प्लान प्रेजेंटेशन और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट ए फर्दर डिले, लेट गेट स्टार्टेड। रिमाइंडर देना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर मैं आपको आइडियाज शेयर करने जा रहा हूं, उनके नोट्स लेना ना भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको रेफरेंस के लिए ये बहुत अच्छे काम में हेल्प करेंगे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा इंश्योरेंस ऑब्जेक्शन मास्टर्स टू क्लोज मोर सेल्स। तो इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन सी ऑब्जेक्शन आते हैं? सबसे पहला, अभी टाइम नहीं है, प्रीमियम ज्यादा है, फैमिली से बात करनी है या फैमिली से पूछकर बताऊंगा, ऑलरेडी बहुत पॉलिसीज हैं, अभी इन्वेस्ट नहीं करना। ये 5 ऑब्जेक्शन मैंने लिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। मैं सारे ऑब्जेक्शन यदि एक ही वीडियो में लूंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे एक साथ इतनी लर्निंग को लेकर के। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की जो आर्ट है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं कि जब भी आप सामने से कोई ऑब्जेक्शन पाते हैं, तो आपने सीधा उसको जवाब नहीं देना है, सीधी बात को नहीं काटना है। सबसे पहले जो भी क्लाइंट ने आपको ऑब्जेक्शन दिया है, आपने उसकी हाँ में हाँ मिलाना है कि हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। कि सर, जो भी आपने बात की बिल्कुल मैं आपसे एग्री हूं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। और फिर प्रश्न करने के बाद, क्वेश्चन रखने के बाद, तब आपको उसका रिलीवेंट आंसर देना है। उसका जो भी ऑब्जेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए, और फिर आपने उसका आंसर दे के क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। इस प्रकार हर ऑब्जेक्शन के साथ आपने ये जो मैंने पैरामीटर बताया, जो आपको रूल ऑफ थंब बताया, वो फॉलो करना है। ऑब्जेक्शन क्लाइंट देगा, सीधा जवाब नहीं देंगे, सबसे पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, फिर उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन पूछने के बाद उसका सही आंसर देंगे, और फिर रिलेट करेंगे ऑब्जेक्शन को उसके साथ, और देन आपको क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। तो जो भी ऑब्जेक्शन फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बताए, वन बाय वन एक एक को कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो क्लाइंट हमें देता है, अभी टाइम नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट बिजी होते हैं, खास तौर पर ये उन क्लाइंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है जो किसी जॉब के अंदर होते हैं या ऐसे पैसे में होते हैं जहां क्लाइंट्स उनके आगे बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इस ऑब्जेक्शन को सही तरीके से समझने के लिए कुछ चीजों का समझना जरूरी है, जो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले रूट कोज, इसका मुख्य कारण क्या है? अवॉइडेंस। क्लाइंट के पास ऐसा नहीं है कि रियल में टाइम नहीं है, बल्कि वो हमें अवॉइड करना चाहता है। लो अर्जेंसी, अभी तक उसको नीड महसूस नहीं हुई है, अर्जेंसी उसको कम लग रही है, या उसको आप फील नहीं करा पाए हैं, या फियर ऑफ डिसीजन, वो डिसीजन लेने से डर रहा है कहीं ना कहीं, मैं प्रीमियम ना भर पाया तो, या पॉलिसी नहीं चला पाया तो। इस प्रकार फियर ऑफ डिसीजन भी उसके माइंड में रहता है। सेकंड आता है एडवाइजर माइंडसेट। जो एडवाइजर का माइंडसेट है, वो उसको चेज करना नहीं जानता। डोंट चेज, क्रिएट अर्जेंसी काल्मली, वो अर्जेंसी को
शांत होकर के क्रिएट नहीं कर पा रहा। तो आपको करना क्या है, उसके पीछे नहीं भागना है, बल्कि अर्जेंसी को शांति पूर्वक आपने क्रिएट करना है। और जब आप नीड क्रिएट कर पाएंगे, क्लाइंट के माइंड में हो जाएगी हाँ कि तुझे पॉलिसी लेनी चाहिए, तुझे फाइनेंशियल प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, तब वो हमारी बात सुनेगा। और जब आपने इस प्रकार से माहौल या नीड क्रिएट कर ली, अब पावर क्वेश्चन जो आपने करने हैं, ये पावरफुल क्वेश्चन जब आप करेंगे, सर फ्यूचर प्लानिंग में डिले का इंपैक्ट पता है? सर जो आप आज अपनी पॉलिसी लेने के लिए डिले कर रहे हैं, रियल में आप मुझे मना नहीं कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट को। आप अपने रिटायरमेंट को डिले करें, आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन को डिले करें, आप अपने बच्चों की शादी को डिले करें। सर कल को आपका बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा और वो किसी अच्छे कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेगा और आपके पास पैसा नहीं होगा, क्या आप उसको अवॉइड कर पाएंगे? क्या उसको डील कर पाएंगे? क्लाइंट को सोचने पर मजबूर कीजिए। आपने आंसर नहीं देना है, आपने तो केवल पर्सन करना है। सर आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर 10 मिनट के अंदर मैं आपके फ्यूचर को सिक्योर कर दूं, टाइम कंज्यूमिंग होगा? तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन करने हैं। अब आपको क्लोजिंग लाइन बोलनी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। टाइम नहीं लेने से फ्यूचर रिस्क बढ़ता है। सर अगर आज आप 10 मिनट का टाइम नहीं निकालेंगे तो आपका फ्यूचर रिस्क बढ़ेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने रूट कॉज पे बात की, फिर क्लाइंट का उसका माइंड सेट हमने सेट किया, फिर पावर क्वेश्चन किए यहाँ पर, और फिर क्लोजिंग लाइन। तो इस प्रकार से आपने ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। दूसरा ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन नंबर 2, प्रीमियम ज्यादा है। तो सबसे पहले हम रूट कॉज की तरफ बढ़ेंगे। रूट कॉज वही, वैल्यू समझ नहीं आई है। क्लाइंट को जो हमने पॉलिसी समझाई उसकी वैल्यू उसको समझ में नहीं है, या उसको बजट का फियर है कि कहीं है मेरे बजट से बाहर तो ना चली जाए। अब एडवाइजर माइंडसेट दूसरा हमें यहाँ पर करना है, प्राइस इज इक्वल टू नोट कॉस्ट। जो प्राइस है वो उसको आप कॉस्ट मत समझिए। वो किसी ऐसी चीज की तरह नहीं है कि आपने कोई फ्रीज खरीद लिया या फिर और कुछ चीज आपने ले ली, बल्कि ये आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फोकस ऑन वैल्यू, आपको वैल्यू क्रिएट करने पे फोकस करना है। अब पावर एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ क्या करनी है, प्रीमियम वर्सेस प्रोटेक्शन। तो जो आप प्रीमियम आज वो क्लाइंट दे रहा है, उसके बदले में उसको प्रोटेक्शन कितनी मिल रही है। सपोज कीजिए वो 25,000 रुपए का साल का प्रीमियम दे रहा है और उसकी फैमिली को 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मिल रही है, तो उसको 1 करोड़ रुपए की वैल्यू दिखाइए, तब उसको 25,000 रुपए कम लगेंगे। डेली कॉस्ट ब्रेकअप, जो उसके डेली के कॉस्ट होते हैं उनको ब्रेकअप करके दिखाइए। सर कि आप यहाँ भी पैसा लगा रहे हैं, यहाँ भी लगा रहे हैं, यहाँ भी लगा रहे हैं। जिस प्रकार से ये चीजें आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट रखती हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उसी प्रकार से इंश्योरेंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिस्क वर्सेस रिग्रेट कंपैरिजन, अगर आज आप अपनी फैमिली के रिस्क को कंपनी के ऊपर ट्रांसफर नहीं करेंगे या रिस्क को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो बाद में आपको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। कल को आप अगर नहीं रहेंगे तो आपकी फैमिली को भी बहुत पछतावा होगा। क्लोजिंग लाइन यहां पर हमने लेनी है, महंगा प्रीमियम नहीं सर, महंगा रिस्क होता है। सर जो आज आपको प्रीमियम महंगा लग रहा है, महंगा वो नहीं है, महंगा कल को आपके बच्चों की पढ़ाई होगी, आपके रिटायरमेंट होगी। आप जो आज हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं वो आपके लिए महंगा होंगे। तो इस प्रकार से आपने उसको रिलेट किया। तीसरा ऑब्जेक्शन फ्रेंड्स आता है, फैमिली से बात करनी है। अब आप मेरा रूल ऑफ थंब समझ गए होंगे मुझे किस प्रकार से पोल को चलाना है। तो इस प्रकार आप इसको कॉपी पेस्ट करें और क्लाइंट के सामने आपने प्रेजेंट करना है। सबसे पहले रूट कॉज में जाएंगे। क्लाइंट जो हमें प्रेजेंट कर रहा है, रियल में ऑब्जेक्शन वो नहीं होता, रियल में ऑब्जेक्शन कुछ और होता है, प्रॉब्लम कुछ और होती है, और क्लाइंट हमारे सामने प्रेजेंट कुछ और करना होता है। तो हमें पहले रूट कॉज को सामने लेकर के आना होता है कि क्लाइंट जो ऑब्जेक्शन दे रहा है उसका रूट कॉज क्या है। और जब आप रूट कॉज को सामने ले आएंगे, मुख्य कारण को सामने ले आएंगे, तो क्लाइंट को समझाना आसान हो जाएगा। तो फैमिली से बात करनी है, इसका रूट कॉज क्या है, डिसीजन फियर। वो डिसीजन लेने में डरता है कि अगर आज मैंने ये पॉलिसी ले ली, कहीं मेरे पापा गुस्सा न हो जाए, कहीं वाइफ नाराज न हो जाए। तो आपको यहां पर जो डिसीजन फियर है उसको दूर करने की जरूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर, उसके ऊपर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर है उससे वो डरता है। अब एडवाइजर माइंडसेट यहां पर क्या रोल प्ले करेगा, सपोर्ट डिसीजन, डोंट रेजिस्ट।
उसको सपोर्ट करना है आपको डिसीजन लेने में। सर कि हम क्या करते हैं, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मिल करके प्लानिंग करते हैं। अब स्मार्ट स्ट्रेटजी यहां पर क्या हो सकती है, ज्वाइंट कॉल ऑफर। आप क्या कह सकते हैं कि सर आप एक काम कीजिए, अपने पापा को या अपनी वाइफ को, जिनसे भी आपको लगता है जो आपको मना करेंगे डिसीजन लेने में, उनके साथ मीटिंग कर लेते हैं। मैं आपके साथ में ही बैठ जाता हूं और उनको भी साथ में बिठा लीजिए। जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी, जो भी उनके क्वेश्चन होंगे, वो साथ के साथ सामने आ जाएंगे। तो इस प्रकार ज्वाइंट कॉल ऑफर आप दे सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट ने व्हाट्सएप पर आपको लिखा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप पर उसको एक्सप्लेन करके भेज सकते हैं। सिंपल फैमिली प्रेजेंटेशन, और एक फैमिली के साथ किस प्रकार प्रेजेंटेशन की दी जाती है, आप उसको एक्सप्लेन में करके जो मेन पॉइंट होते हैं वो समझा सकते हैं। सर ये पॉइंट आप उनको नोट करा दीजिए, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए कि आप ये पॉइंट्स अपनी फैमिली को बताइए कि किस कारण से हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए, फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब क्लोजिंग लाइन, मैं फैमिली को क्लैरिटी दूंगा, प्रेशर नहीं। सर जब मैं आपके साथ ज्वाइंट कॉल करूंगा तो आपकी फैमिली को मैं इस प्लान के बारे में, इस प्लानिंग के बारे में क्लैरिटी दूंगा, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं करूंगा। ऑब्जेक्शन नंबर 4, ऑलरेडी इंश्योरेंस है। क्लाइंट कहता है कि मेरे पास पहले से बहुत ज्यादा पॉलिसी है। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि हमें यह देखने की जरूरत है कि जो क्लाइंट ने पॉलिसी ले रखी है, क्या रियल में उसके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस है। कहीं ऐसा तो नहीं उसने 2 लाख या 5 लाख रुपए का ही सम एश्योर्ड ले रखा हो, जबकि उसकी फैमिली को नीड ज्यादा की है, नीड है उसको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए की। तो हमें उसको पहले खुद समझना होगा, और जब हम खुद समझाएंगे तो क्लाइंट का जो माइंड सेट है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा कि सर रियल में आपकी फैमिली के लिए रिलेवेंट इंश्योरेंस है, जो अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो रूट कॉज की हम बात करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने पॉलिसी ले रखी है। मार्केट में आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, इंश्योरेंस लेने के लिए बोलते हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने तो इंश्योरेंस ले रखा है, और पता चलता है कि वो क्वार्टरली 1200 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, और बाद में जब मेच्योरिटी आती है तो 1-1.5 लाख रुपए आती है, जिससे कि एक मोबाइल बड़ी मुश्किल से या बाइक आती है। पार्शियल कवरेज है, जितना उनका कवरेज होना चाहिए उतना कवरेज नहीं है। अब एडवाइजर माइंडसेट यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, उनको एजुकेट करना है, नोट अर्ज। उनके आगे हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी है, बल्कि उनको एजुकेट करना है कि रियल में एज पर HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, आपका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, इस बारे में एजुकेट करने की जरूरत है। अब यहां पर फ्रेंड्स हमें पावरफुल क्वेश्चन करने हैं, क्लेम अमाउंट कितना है। सर आप कहते हैं इंश्योरेंस है, कल को आपके साथ कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को कितना पैसा मिलेगा वो दिखाइए। लास्ट रिव्यू कब की थी, सर जो आपने पॉलिसी ली है उसका आपने लास्ट रिव्यू कब किया था। अगर अभी तक आपने रिव्यू नहीं किया है तो एक बार मैं आपकी पॉलिसी को चेक करना चाहता हूं, रिव्यू करना चाहता हूं। इन्फ्लेशन कवर है, सर आज आपने पॉलिसी ले रखी है, आप कह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पॉलिसी ले रखी है, अपनी बेटी की शादी के लिए पॉलिसी ले रखी है। एक बार उसकी मेच्योरिटी चेक कीजिए कि कल को जब आपकी बेटी शादी लायक हो जाएगी या आपके बच्चे एजुकेशन लायक हो जाएंगे, रियल में क्या उनको उतना पैसा मिल पाएगा जितने की उस टाइम को जरूरत होगी। तो इन्फ्लेशन फैक्टर को भी यहां पर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तीसरा, गैप फाइंडर। तो आपको गैप फाइंड करना है कि क्या वो अंडर इंश्योरेंस तो नहीं है, और ओल्ड पॉलिसी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसमें क्या कमियां हैं, क्योंकि नए प्लान्स में बहुत सारे अच्छे फीचर आ चुके हैं जो पुरानी पॉलिसीज में नहीं होते थे। तो आपको वो भी यहाँ पर फाइंड आउट करने की और एक्सप्लेन करने की क्लाइंट को जरूरत है। क्लोजिंग लाइन, इंश्योरेंस होना अलग बात है, सफिशियंट होना अलग है। सर आपने पॉलिसी ले रखी है वो अलग बात है, लेकिन क्या आपका इंश्योरेंस सफिशियंट है, आपके फैमिली के लिए पर्याप्त है, वो देखना ज्यादा जरूरी है। पांचवा ऑब्जेक्शन फ्रेंड यहां पर हम लेंगे, अभी इन्वेस्ट नहीं करना। क्लाइंट अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मेन रीजन क्या है उसको फाइंड आउट करने की जरूरत करेंगे। मार्केट फियर, उसको मार्केट के गिरने का डर रहता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब मैं इंश्योरेंस लूंगा तो मेरा पैसा सीधा शेयर मार्केट में लगेगा, और शेयर मार्केट के गिरने से मेरा पैसा भी डाउन आएगा। तो इसको यहाँ पर देखने की जरूरत है। कैश फ्लो इश्यू, उनको पैसे के इश्यू रहता है कि मैं प्रीमियम पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जब मुझे पैसे की जरूरत होगी मुझे टाइम पर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पर एडवाइजर माइंडसेट क्या रोल प्ले करेगा, स्टार्ट स्मॉल फिलोसफी।
हमें स्मॉल फिलोसफी उसको समझाना पड़ेगा। जैसे उसने बोला कि कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, तो हमें बताने की जरूरत है सर जब आपको जरूरत हो आप यहाँ से लोन लेकर के पैसा उठा सकते हैं, और वो आपको जो पैसा मिलेगा उससे का आपसे सिविल स्कोर से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही आपको फाइनेंशियल पेपर यहाँ पर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। स्मार्ट ऑप्शन हम उसको क्या क्या दे सकते हैं, मिनिमम प्रीमियम प्लान। अगर फिर भी लग रहा है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता लेकिन कैपेसिटी है कि वो कुछ बढ़ा सकता है, वो कुछ ले सकता है, तो जितना भी अफोर्डेबल है उतना प्रीमियम हम दे के एटलीस्ट उसकी फैमिली को सिक्योर तो करें। स्टेप ऑफ ऑप्शन हम उसको इस तरह का ऑप्शन बता सकते हैं कि आजकल इस तरह के ऑप्शन आ गए कि फ्यूचर में आप अगर अपने प्लान को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके समय सेट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ कंपनियों ने टर्म प्लान जारी किए हैं जहां पर फ्यूचर में लाइबिलिटी बढ़ाने के साथ इंश्योरेंस को बढ़ाया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कवर तो जितना भी हो उसको कवर देने की कोशिश कीजिए, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जहां पर भी क्लाइंट एग्री होता है। क्लोजिंग लाइन हमारी यहां पर क्या रहेगी फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट से बेटर है स्मार्ट स्टार्ट। अगर आप बाद में शुरू करेंगे या नहीं होने से तो अच्छा है सर, कुछ तो इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए आपकी। आप आज अगर 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस नहीं ले सकते तो 10 लाख का लीजिए, 10 का नहीं ले सकते तो 5 का तो लीजिए, लेकिन अपनी फैमिली को कुछ तो सिक्योरिटी दीजिए। तो क्लाइंट को इस प्रकार फ्रेंड्स, अब जब आप पोलाइटली ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, पोलाइटली उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्वेश्चन करेंगे और सही तरीके से क्लोज करना शुरू करेंगे तो आपकी क्लोजिंग बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे 5 प्रकार के ऑब्जेक्शन। इनके अलावा आपको मार्केट में कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और जल्दी ही आपको और ऑब्जेक्शन की वीडियो के साथ मिलूंगा, सेल्स स्क्रिप्ट के साथ। इसी प्रकार से आप सीखते रहिए और मेरी वीडियो को भी अपने साथी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। जल्दी ही मिलता हूं आपको एक और शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।